हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा सेकंड थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री 11th क्लास केमिस्ट्री से मोल कंसेप्ट। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, जिसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, वो कंप्लीट कर चुके थे हम। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो एक ऐसी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस या मैटर की, ऐसी अमाउंट जिसमें किसी भी सब्सटेंस या मैटर की ऐसी अमाउंट जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इट मीन्स मैं कह सकता हूं यहां पर 1 मोल इज इक्वल टू 6.023, 22 भी हो सकता है, 23 पार्टिकल्स इन मैटर। इसको हम बोलेंगे 1 मोल। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है केमिस्ट्री के लिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप जवाब दोगे 6.022 इंटू 10⁻23। मैं आपसे बोलूं 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 0.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैं आपसे बोलूं 1 मोल ऑफ Na+ आयंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, आप जवाब दोगे इंटू 10⁻23। ये मैंने क्वांटिटीज बदल के लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो ना, 6.022 या 6.023। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो आप बताओगे 6.023 इंटू 23। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं, नॉट अ वेट थोड़ी होता है, 1 दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं, उसको हम उसकी पूरी अमाउंट बोलते हैं। भाई 1 दर्जन में 12 नंबर होते हैं, वेट थोड़ी होता है। अगर आपसे कोई बोलता है 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, 12, 24। अगर आपसे कोई बोलता है 3 में कितने हो जाएंगे, 3, 12, 36। ये नंबर्स को बता रहा है, ये पार्टिकल्स के नंबर्स को बता रहे हैं। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, ये पार्टिकल्स के किसको बता रहे हैं, नंबर्स को बता रहे हैं। मतलब ये अमाउंट को बता रहा है, उसके अंदर, उस अमाउंट के अंदर इतनी चीजें फिट हैं या है प्रेजेंट। तो उसी टाइप से केमिस्ट्री में मोल लेकर के चलना पड़ता है। मोल यूनिट है, मोल क्या है, यूनिट है। जैसे मैं आपसे कुछ भी बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितने
पार्टिकल्स मौजूद है। 1 मोल ऑफ NaCl में कितने पार्टिकल मौजूद है? तो आप बोलोगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 या 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने पार्टिकल्स मौजूद है। नॉट वेट, वेट नहीं, हम यहाँ वेट की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आप समझ में रहे होंगे, तो इसे नोट डाउन कीजिए, पार्टिकल्स की बात थी, फटाफट नोट डाउन कीजिए आप। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा मोल के बारे में हमने पढ़ लिया, इसको इन डिटेल में भी थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा मैं आपको। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने अब तक। तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड, atomic mass of an element can be defined as the number which indicates, as the number which indicates। देखो मैं बोल भी रहा हूं, मेरी राइटिंग में समझ में आया तो आप सुनते सुनते लिख सकते हो। as the number which indicates how many times, which indicates how many times, how many times, which indicates how many times the mass of one atom, of the mass of one atom, one atom of the element is heavier in, of the atom, the mass of one atom of the element is, of the element is heavier than, heavier than, is heavier, heavier in comparison to 1/12 part of, heavier in comparison, heavier in comparison to 1/12 part, to 1/12 part of carbon, one atom, part of one atom of C12, C12। भाई कहने का मतलब मेरा यह है, एक बार वापिस लिख सकते हैं आप, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड, या एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, एज द नंबर विच इंडिकेट्स, हम किसी भी एलिमेंट की मास को डिफाइन कर सकते हैं एक नंबर की फॉर्म में, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि उसमें हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम, उसमें कितनी बार किसी एक एटम हैवियर ज़्यादा है ऑफ कार्बन के 12वें हिस्सा, मतलब कार्बन का 1/12 हिस्से से कितना ज़्यादा जो मास है वही उसका एटॉमिक मास है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, वैसे इसको याद करने की आवश्यकता होती है, लिखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है, नोट डाउन कर लीजिए। कहने का मतलब है किसी भी एटम का मास अपॉन कार्बन का 12th हिस्सा, एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ वन एलिमेंट
अपॉन मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। किसी भी एलिमेंट का मास कार्बन के 12वें हिस्से का डिवाइड लगाओगे तो जो आएगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी भी एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट इन AMU अपॉन 1 AMU ही उसका एटॉमिक मास होगा। ये इसको समझाता हूं मैं आपको नेक्स्ट AMU का मतलब क्या है। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट। भाई किसी भी एक एलिमेंट का मास कार्बन के 12वें हिस्से को ही एटॉमिक मास बोलते हैं, या रेशियो ऑफ वन एलिमेंट और कार्बन का 12th पार्ट एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब ये AMU के बारे में बताता हूं मैं। नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। AMU इसको बोलते हैं हम ओपन में एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट द क्वांटिटी इसे यहां से लिख लीजिए आप, द क्वांटिटी किसकी 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ C12 एटम, क्वांटिटी मास ऑफ C12 एटम इज known as atomic mass unit। एटॉमिक मास यूनिट मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम, भाई ये क्या है, ऑफ कार्बन 12, द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 ये होता है भैया, देखो मैं ये बता देता हूं एक्चुअल मास कितना होता है 1.9924 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, 10⁻⁻26 किलोग्राम ये कार्बन का एक्चुअल मास है। ठीक है, ये कार्बन का क्या है, एक्चुअल मास है। तो यूनिट कितना हो जाएगा, एक AMU, यहां से एक AMU कितना हो जाएगा 1 AMU बराबर कार्बन का एक्चुअल मास कितना है 1.992 10⁻⁻26 कितना 12वां हिस्सा 12, ये क्या है किलोग्राम। ये है इसका एक AMU की वैल्यू, ये क्या है इसकी एक AMU की वैल्यू, जो कि निकल करके आती है यहां से 1.66 इंटू 10⁻⁻27 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको आप ग्राम में बदल सकते हो तो 24 कर दो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आपको इसको एक मान सकता हूं मैं, मास निकालना है तो एक अपॉन आवागाड्रो नंबर इसका 1 अपॉन, मतलब कोई भी ये एक ही है, क्या मतलब ये एक ही है, कोई भी एटम के नीचे आवागाड्रो नंबर का डिवाइड लगा दो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, इन ग्राम्स आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे, क्या जाएगी आवागाड्रो यूनिट, नोट डाउन कीजिए।
बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की। देखो ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। वैसे इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप, GAM। मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ n एलिमेंट्स, ऑफ n एलिमेंट्स ही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 16 ग्राम। एक मिनट में देखता हूं, 16, हाँ ठीक है, 16 ग्राम। सॉरी ये तो निकालना है, AMU, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं AMU को 1, भाई हमने इससे पहले थोड़ा पढ़ा था ना, 1/NA, मतलब 1 में कितना है 16, तो 16/NA किस में आ जाएगा, ग्राम में। 16/NA क्या आ जाएगा, ग्राम में। ठीक है, 16 AMU है ना, इसलिए। तो मान लो मास ऑफ Na इतने एटम्स के लिए, Na ऑक्सीजन एटम बराबर कितना हो जाएगा, 16/Na इंटू Na से Na गया, बचा 16 ग्राम। ये है भैया ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन। किसी भी निकाल सकते हो आप, जैसे क्लोरीन का है तो यहाँ जाएगा 35 Na ऑफ क्लोरीन 35.5, मतलब 35 का अगर आपको दिमाग लगाना हो तो कार्बन के 12वां हिस्सा क्लोरीन के मास का, वो तब आता है वो, लेकिन ये सब आपको याद नहीं करना होता है। ठीक है, ये था आपका ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। चलो, मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, होल या कंप्लीट एटॉमिक मासेस ऑफ वन सब्सटेंसेस, वन मैटर्स, वन कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, तो आप हाइड्रोजन का 1 प्लस इसका 35.5 आ जाएगा 36.5 के समथिंग। जैसे आपको निकालना है H2O, तो 2 × 1 + 16 बराबर 18। ठीक है, जैसे निकालना है H2SO4 बराबर 2 × 1 + 16 पे 32 प्लस 16 4। टोटल कैलकुलेट करोगे भैया, 2 + 32 + 64 कितना जाएगा, 6 96 + 2 = 198।
इस टाइप से आपको प्रत्येक एलिमेंट का मास रखते हुए आप कैलकुलेट करते हो मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था, सॉरी एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था ना GAM, ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो वहां हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यहां हम पढ़ेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही है। वहां हमने क्या दिया था, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ O2 कितना था भैया आपका 32, जिसको हमने क्या लिखा था 32/Ne। तो मास ऑफ Na मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 32/Na इंटू Na 32 ग्राम। भाई ये AMU यूनिट मास था, वो ग्राम है, ठीक है। ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे भैया मोल कंसेप्ट। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस थी, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मोल कंसेप्ट कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट में क्या होगा भाई, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मोल कंसेप्ट पे। मैंने आपको अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 particles in 1 substances, 1 molecules, 1 atoms, 1 ion, 1 species. Any species have 6.022 into 10⁻23 particles in 1 moles. That is 1 unit of, yeah, 1 small unit of any substances, any species. Okay. जैसे अब हमको we want to calculate moles if we have a mass, given mass। तो देखो moles, अगर आपको मास गिवन मास है तो उसमें आप मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड लगा दो, आपको मोल्स निकल के आ जाएंगे। ओनली मोल्स, मैं मोल्स की बात कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। 18 ग्राम, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O। ये मैंने सिंपल लिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, गिवन ग्राम है 18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 इज इक्वल 1 मोल। यहां पे इफ मान लो 36 होता, अगर 36 ग्राम होता तो आप क्या करते 36 अपॉन 18 इज इक्वल 2 मोल। अगर 54 होता तो 18 लगा के 3 मोल। मतलब अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में या किसी भी चीज में मास गिवन है तो आप उसमें मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड लगा दीजिए, आपको मोल्स निकल के आ जाएंगे। अब ये हमने मोल्स निकाल लिए, हमने क्या निकाल लिए मोल्स। तो मोल्स के एक मोल में कितने नंबर होते हैं भाई, मोल्स निकाल दिए तो एक मोल में नंबर कितने होंगे, एक मोल में नंबर वही होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अभी जस्ट हमने आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। तो आपको कुछ नहीं, 1 मोल की अभी जस्ट वैल्यू निकाली है भैया हमने 3 × 10⁻20। मान लो 2 मोल दिया होता, गिवन होता भाई 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, तो आप क्या करते 2 × 6.023 × 10⁻। मान लो 3 मोल दिया हुआ होता तो 3 × 6.023 × 10⁻। मान लो 4.5 मोल दिया हुआ होता तो आप क्या करते 4.5 × 6.022 × 10⁻23 कर लेते। तो ये जब हम मोल्स की बात कर रहे हो तो आपको इतना सा याद रखना है, जब हम मोल्स की बात कर रहे हो तो आपको ये गिवन होगा या याद होना चाहिए कि एक मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 या 0.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोल्स की बात हो रही है, भाई एक मोल्स के अंदर इतना प्रेजेंट है। और मान के चलो आपको मोल गिवन नहीं है, ग्राम गिवन है, तो आप क्या करोगे, ग्राम से पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर मोल्स के बाद में आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, भाई मोल्स के बाद में तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गई पार्ट की बात। अब मान के चलो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल से इसको समझा रहा हूं। इससे पहले हो सकता है आपको, ठीक है क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। मान लो पार्टिकल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप 6.022 10⁻23 का क्या लगा दो भैया, डिवाइड लगा दो, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान के चलो मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स इन 1 एटम। या फिर मैं बोल सकता हूं an atom having 6.022 × 10⁻23 particles in how many moles are present in it, number of moles। भाई इतने पार्टिकल मान लो दे रखे हैं, तो इतने का इसके अंदर क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, अवोगाद्रो नंबर का आपको क्या निकल करके आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। कब निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स, जब निकल के आएगा जब आपको पार्टिकल्स गिवन होंगे, जब आपको ये क्या होंगे, पार्टिकल्स गिवन होंगे, तब नंबर मोल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देखो, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहो नंबर ऑफ मोल्स से, यहां से ये निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो। देखो बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 × 10⁻23 निकाल दो भैया। ये लो, मान लो पार्टिकल का मास निकालना है, अगर गिवन मास है, भाई पार्टिकल का मास निकालना है अगर गिवन मास है, तो आपको कुछ नहीं करना, गिवन मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर। भाई पार्टिकल मास निकालना है तो गिवन मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस टॉपिक। ओके, भाई मास में से ज्यादा पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या पार्टिकल का मास निकाल के बताइए, मोल दे देता है कभी कभी क्या देता है, मोल भी दे देता है। तो मोल से आप गिवन मास निकाल सकते हो, फिर गिवन मास को यहां पे रखते हुए अवोगाद्रो नंबर को डिवाइड कर दो, पार्टिकल मास निकाला जा सकता है। भाई उसका मास निकाला जा सकता है आसानी से। ठीक है, ये रही आपके स्मॉल छोटी सी बात। क्या था ये भैया, बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक
बोल कंसेप्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।